नमस्कार, जय हिंद, जय माँ भारती। आप तमाम लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एसएमसी धर्म लाइव में मैं राजकुमार शर्मा स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस समय फतेहपुर के बिल्कुल नज़दीक है, वहां का चाचीवाद बड़ा गांव है, उसका दृश्य दिखा रहे हैं। आज से 4 साल पहले भी जब कोरोना काल के दौरान आए थे चाचीवाद बड़ा में, उस समय जो है यहाँ की टीम है उन्होंने वर्क किया था वृक्ष लगाने का। और वैसे भी जुलाई का महीना चल रहा है, आप जितने भी जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे निवेदन रहेगा जीवन में आप एक पेड़ जरूर लगाएं। और ये चाचीवाद बड़ा की जो टीम लगी हुई आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है, जिस तरह से चारों तरफ है, पिछली बार भी इन्होंने बहुत नेक कार्य किया था और वो काफ़ी सारे जो पेड़ हैं वो यहाँ पर बड़े हो चुके हैं। और आज फिर से यहाँ पर राकेश जी फगेड़िया और उनके नेतृत्व में काफ़ी सारे जो युवा कार्यकर्ता वो यहाँ पर लगे हुए हैं। और आज जो पेड़ लगाने का कार्य है वो गोगा मेडी में किया जा रहा है। वैसे भी सावन और भादवे का जब महीना आएगा तो हमारे राजस्थान की जितनी भी गोगा मेडी हैं वहाँ पर हमारे जो गोगा जी महाराज इष्ट देव उनका आह्वान किया जाता है। आप वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे निवेदन रहेगा आप सब्सक्राइब जरूर करें और तमाम लोगों तक शेयर करते रहें। ये पेड़ जो लगाने का अलग अलग प्रकार के जो पेड़ हैं वो हम आपको दिखाएंगे, वो सारी टीम है, हम दिखाने का प्रयास करते हैं आपको। चाचीवाद बड़ा है वहाँ पर खड़े हैं और काफ़ी सारे जो युवा साथी वृक्ष लगाने का कार्य कर रहे हैं। और ये टीम है वो लगातार, मैंने आपको बताया कोरोना काल में भी इन्होंने कार्य किया था। हमारे साथ राकेश जी फगेड़िया जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि वो किस प्रकार से उन्होंने लगातार कार्य किया और आज का उनका क्या प्लान है। राकेश जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। किस तरह से आपका प्लान, पेड़ लगाने का प्लान है और कब से ये कार्य कर रहे हैं? देखो, पेड़ तो हमारे गांव में हम शुरू से लगा रहे हैं। खासकर कोरोना काल में ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी थी ना, तब हमने बर्ड और पीपल पे ज़्यादा फोकस किया। हमारे गांव में हमने 40 बर्ड नए तैयार कर दिए 4 साल के अंदर। मैं तो सभी से ये आह्वान करना चाहता हूँ कि आप वो देसी कहावत है कि क्या साथ लाए और के साथ ले जाए, ये गलत है। साथ लाता कुछ नहीं, साथ एक पेड़ जरूर लेके जाता है। हिंदू संस्कृति के अनुसार अंतिम संस्कार में एक वृक्ष की जरूरत पड़ती है। कम से कम एक आदमी को अंतिम जो संस्कार में जो जरूरत पड़ती है वो तो एक पेड़ लगाए। इसके अलावा वो दुनिया भर की ऑक्सीजन लेता है, अपने जीवन काल में अपने वाहनों से प्रदूषण फैलाता है, जितना वो करता है उसके लिए उसे 2 पेड़ तो लगाने चाहिए। 2 न लगाए तो एक तो कम से कम लगे, ताकि प्रकृति के पे वो बाहर ना पड़े। अब हमने पिछली साल भी हमने कोशिश की, उसे पिछले साल भी की। यहाँ हमने जितने भी पेड़ लगाए हैं वो सब जाल और तारबंदी के अंदर है। हमने हमारे स्कूल के अंदर चारों तरफ चारदीवारी की हुई है। 10 साल तक चारदीवारी ऐसे ही रही, कोई पेड़ नहीं लगा। सरकारी हुक्मरान है, वो कोई किसी काम के नहीं है, वो अपनी टाइम पास करते हैं। हमने 4 साल पहले वृक्ष लगाए, वहाँ 40 वृक्ष आज एकदम पूरे छायादार हो रहे हैं। अब मजबूर होकर उन्हें भी अब इस साल उन्हें पेड़ लगाने पड़ेंगे, क्योंकि उन्हें ग्रामवासियों का दबाव है उनके पास भी कि चारों तरफ भाई चारदीवारी है, सारा सिस्टम है। इसके अलावा हम गांव में आप देखोगे कहीं भी सब जगह हमने झाड़ लगा के सभी हर आदमी को एक आदमी को हमने गोद दिया है। उनकी पूरी जिम्मेदारी है, जब तक वो वयस्क नहीं हुए पेड़ तब तक उनके गाँववासियों की जिम्मेदारी है कि वो पेड़ लगाएं। और जो भी आपको चैनल को देख रहे हैं, जिन सबसे मैं आह्वान करना चाहता हूँ, प्रकृति में अभी आप ऐसी सब फैल हो रहे हैं। जब हमें ज़रूरत पड़ती है लाइट की, गर्मियों में खासकर लाइट कभी नहीं आती, सरकार किसी की हो जाए, जब भी ज़रूरत पड़ती है लाइट नहीं मिलेगी। इसका एक ही इलाज है, वृक्षारोपण करो, सरकार के भरोसे मत रहो। आप राकेश जी, एक बात और बताएं, आपने जो पिछले 4 साल पहले जो वृक्ष लगाए थे, जो पेड़ लगाए थे, उसमें से लगभग आप परसेंट के आधार पर बताएं कितने पेड़ बचे हुए हैं और आज कितने पेड़ इस गोगा मेड में लगाने का प्लान है? देखो, मैं बताऊं आपको कि पेड़ अगर आप 100 पेड़ लगाओगे, अगर बढ़िया देखभाल करोगे, एकदम बढ़िया से बढ़िया। ये हमारा क्षेत्र है, यहाँ -डिग्री सर्दियों में टेम्परेचर जाता है। सर्दी में सबसे बड़ी दिक्कत पानी कमी से कभी पेड़ नहीं जलता। पेड़ जलता है ठंड के भरोसे, ठंड के कारण। 30% पेड़ हैं वो ही सक्सेस होते हैं, वो बराबर मेहनत करोगे तब। अगर आप 100 पेड़ लगाओ 30% 30 पौधे ही लगेंगे। समझे नहीं समझे? इसलिए आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। पेड़ को वयस्क होने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत में वृक्ष को पालने 30% ही उसका रहता है रेसा। खासकर इस एरिया की बता रहा हूँ मैं, जहाँ से हम शेखावाटी एरिया में करते हैं, फतेहपुर में, यहाँ -डिग्री में टेम्परेचर रहता है। सर्दियों में वर्षा की कमी के कारण या वर्षा ज़्यादा होने से पेड़ कभी नहीं खराब होता, न गर्मियों में खराब होता, सर्दियों में पेड़ जलता है। ये आपको स्पेशल ध्यान रखना। सर्दी में उसका बढ़िया से आपको जाब्ता करना पड़ेगा। चारों तरफ कपड़े वगैरह लगा के, पोला वगैरह चारों तरफ बढ़िया से अगर जाब्ता कर दोगे तो पेड़ सक्सेस है। बिल्कुल, इन्होंने बताया कि अगर आपको पेड़ लगाने हैं तो जो पेड़ हैं वो बारिश की में कोई दिक्कत नहीं होती, गर्मी में भी नहीं जाते हैं, लेकिन सर्दी का जो मौसम होता है उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान है। और पिछली बार मैं आया था, इनका मानना है कि 30-40% पेड़ वो अभी भी लगे हुए हैं। ये देखिए चाचीवाद बड़ा, उसका दृश्य आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, पूरा हरा भरा यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। काफ़ी संख्या में जो वृक्ष है यहाँ पर लगाए गए हैं और ये गाँव वालों की मेहनत है। ये पास में जो तेजो जी महाराज का मंदिर है, वहाँ पर एक प्रतिमा आपकी स्क्रीन के ऊपर सत्यवादी वीर तेजो जी महाराज की नज़र आ रही है। और आपसे भी निवेदन रहेगा कि अगर आप जीवन में और कुछ करो या नहीं करो, लेकिन आपके पास अगर जगह है पर्याप्त मात्रा में, तो अपने जीवन में एक पेड़ आप जरूर लगाएं। ये जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है वो तेजो जी बालाजी महाराज का जो धाम है, पास में तेजा जी महाराज की जो प्रतिमा है वो बनी हुई नज़र आ रही है। देखिए, बहुत खूबसूरत वृक्षारोपण यहाँ पर किया हुआ था
और बहुत सी संख्या में जो पेड़ है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं। ये देखिए वृक्ष लगाने का सिलसिला है, पहले तो ये सब लोगों ने शुरू कर दिया है और बड़ी संख्या में यहाँ पर जो चाचीवाद बड़ा है वहाँ पर वृक्ष लगाए जा रहे हैं। उनकी जो टीम है वो एक अच्छा कार्य कर रही है। और जहाँ जहाँ आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ जहाँ आप सक्षम है, आपको जहाँ पर भी जगह मिले आप एक पेड़ जरूर लगाना। और आपसे विशेष निवेदन रहेगा उस पेड़ की आप केयर कर सकते हैं, उस पेड़ की आप देखभाल कर सकते हैं, तो ही आप उस नर्सरी से उस पेड़ को बाहर निकालें। अगर आप उसकी देखभाल नहीं कर सकते तो आपसे निवेदन रहेगा आप किसी पेड़ की हत्या करने का भी प्रयास ना करें। अभी जैसे राकेश जी बता रहे थे कि आप जीवन में क्या लेके आए थे और क्या लेकर जाओगे। आप जीवन में लेके कुछ नहीं आए थे, लेकिन जीवन में जब आप जाओगे तो एक वृक्ष की बलि आपके जीवन में दी जाती है, क्योंकि हिंदू सनातन संस्कृति के अनुसार अंतिम संस्कार जब किया जाता है तो एक पेड़ है वो ज़रूर आपके अंतिम संस्कार में काम में लिया जाता है। हालांकि बड़ी जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है उसमें ऐसा नहीं होता है, इलेक्ट्रिक शमशान घाट बन चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी ये समय है और लगातार ये रहेगा पेड़ लगाने का। और वैसे भी राजस्थान सरकार है वो खुद भी एक प्रयास कर रही है, एक अभियान वो लगातार चला रही है। हर घर तक सरकारी स्कूलों में जो बच्चे हैं उनको भी पेड़ डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, उनको भी बच्चे हैं उनको भी पेड़ दिए जा रहे हैं। और ये चाचीवाद बड़ा में जो जितने भी कार्यकर्ता है कहते हैं 1 से 2 भले और 2 से 10 भले, आप संख्या में कम हो सकते हो, लेकिन आपकी जो क्वालिटी है वो ज़रूर बोलनी चाहिए। ये हालांकि देखने में 15, 20, 25 लोग आए थे, लेकिन इनकी जो मेहनत है पिछले 4 साल से कोरोना काल के बाद में लोगों ने बहुत कुछ सीखा और इसी का एक परिणाम है कि बड़ी संख्या में वृक्ष लगाने का सिलसिला उनका जारी है। आज हमने ना इस गुगामेड़ी के धाम के अंदर हमने मेहंदी के पौधे लगाए हैं 20। तो इसके अलावा हमने बाहर छायादार वृक्ष के लिए बकान लगाई है और हमने फलदार पौधे लगाए हैं। गांव में वितरित करने के लिए हमने अनार और नींबू के पौधे मंगाए हैं ताकि हर घर में अपनी लोकल ज़रूरतें पूरी हो सकें। और हमारा प्रयास है वो लगातार चल रहा है पिछले 4 साल से। सबसे पहले हमने बड़े और पीपल की शुरुआत की थी, जो आज हमारे गांव में 40 बड़े और पीपल हैं, वो 4 साल की उम्र के हो गए हैं। इसके अलावा हमने छायादार वृक्ष के लिए हर घर में हमने एक बकान दी थी। अब आज जो भी पशुपालक किसान हैं उनके घर में पशुओं को बांधने के लिए नीचे छांव की बहुत गर्मियों में दिक्कत रहती है, उसकी समस्या का निदान हुआ है। इसके अलावा हमने अनार और नींबू के वृक्ष भी दिए थे। अनार और हमारे गांव में 200 अनार लग गए हैं लगभग हर घर के अंदर। आम वगैरह वो तो टिपिकल पेड़ लगे हैं, पर वो थोड़े नॉर्मल ज़रूरत है, ऐसी क्लाइमेट है यहाँ का। अनार और नींबू सबसे ज़्यादा सक्सेस है यहाँ। और छायादार वृक्ष में हमारे बकान है, जो देसी नीम, इसे अंग्रेजी हाइब्रिड टाइप नीम होता है, ये होता है जिसका बकान बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा लगे हैं गांव के अंदर। और बर्ड और पीपल वो तो 500 साल की उम्र वाले हमने परमानेंट सिस्टम में कर दिया, हमारी पीढ़ियों की पीढ़ियाँ खपत हो जाएंगी, वो बरकरार रहेंगे। देखिए इन्होंने 100 पौधे हैं वो यहाँ पर लगाने का प्रयास है इनका। और जैसे राकेश जी बता रहे थे अपने स्टेटमेंट में कि अगर 30% पौधे भी बच गए तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि अगर साल में 100 पौधे लगाए जाते हैं और उसमें से 30 भी अगर सक्सेस हो जाते हैं तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और पिछले साल हमने देखा था कि 50+ जो तापमान है वो यहाँ पर ग्रोथ हो गया था। और अगर इसी प्रकार से टेम्परेचर बढ़ता रहा तो प्रकृति के साथ हम सरेआम जो खिलवाड़ कर रहे हैं उसके जिम्मेदार भी हम ही होंगे। तो आप सभी से निवेदन रहेगा, आप किसी भी क्षेत्र में चाहे किसी भी गाँव में आपके पास पर्याप्त पानी है या नहीं है, लेकिन नहाने के बाद जो पानी बचता है अगर पेड़ों में वो भी दे दिया जाए तो उससे भी पेड़ बढ़ सकते हैं। आप सभी से निवेदन रहेगा जो भी इस वीडियोज़ को देख रहे हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पेड़ लगाएं और इस प्रकृति को हरा भरा बनाएं, क्योंकि हरा भरा माहौल होता है, जहाँ पर भी हरा भरा माहौल दिखाई देता है वो निश्चित रूप से एक बहुत खूबसूरत दृश्य होता है। आप लोगों तक यही हमारा पहुँचाने का प्रयास है। मेहनत कर रहा लाग रहा सगली टीम लाग रही है। और एक तो मन जहाँ मिट्टे पानी व्यवस्था को नहीं मारे, तो अब सरकार मिट्टे पानी व्यवस्था नहर को पानी ले रही है तो भी पानी आ जाओगे। तो मैं सगला पेड़ पौधे मेहनत कर, कोई भी पेड़ अगर मार करना होगा ने बिन भी लगार में बड़ो कर पाड़ तैयार करांगा। तो भी वास्ते सरकार से निवेदन है जत्तो जल्दी है तो मारकन पानी पहुँचावे नहर को। और यहाँ हमारे खारा पानी से एनर्जी का पेड़ पौधा तैयार करनी है, तो भाई मैं तो सगला लाग रहा। हाँ सरकार से निवेदन है, कोई साल में कम से कम तो हर घर में एक पेड़ लगाऊँ मैं। हाँ हर घर में एक पेड़ तो लगाऊँ यहाँ, लेकिन फिर भी मेहनत करता क्यों जाओ बढ़ जाऊँ, ठंडी के मौसम बढ़ जाए, खारे पानी से बढ़ जाए, पानी घालता बढ़ जाऊँ। तो गर्मी तो भाई सरकार से निवेदन है करें। और जहाँ 4 दीवारी का करी है इन पेड़ पौधा लगाएं, भी मंदिर में स्कूल में लगाएं, गांव में पूरा का माँ पेड़ पौधा लगा मिले हैं। तो भाई आई है हमारा तो व्यवस्था और लाग रहे हैं सगली टीम तैयार है हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद।